गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में करने वाले हैं बेटा हम अपना एग्जाम्पल नंबर 15। क्लियर। हमसे बोला गया है इफ टू वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 0,0 एंड 3, क्लियर। तो हमें क्या बोला गया है, हमारे पास क्या है बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी सभी साइड्स क्या होती हैं बेटा, इक्वल होती हैं। क्लियर। इसकी सभी साइड्स मतलब तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं, प्लस इसके तीनों एंगल्स भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। हमें ऐसा ट्राइंगल दिया गया है और हमें उसकी दो वर्टेक्स दी गई हैं। एक क्या है हमारी 0,0 और दूसरे की वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है 3,0। हमसे बोला गया है फाइंड द थर्ड वर्टेक्स, जो तीसरी वर्टेक्स है हमें उसे फाइंड करना है। क्लियर। सो सबसे पहले क्या करते हैं, इनकी नेमिंग कर लेते हैं। मान लेते हैं ये वर्टेक्स ओ है और ये हो गई वर्टेक्स ए। क्लियर। और हमें थर्ड वर्टेक्स फाइंड करनी है। इस थर्ड वर्टेक्स का हम नाम क्या रख देते हैं बेटा, बी। क्लियर। यहाँ पे देख लीजिए, हमने जो फिगर बनाई है इसमें लिख लेते हैं हमारा ये पॉइंट क्या है बेटा, ए मान लेते हैं इसे, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, ए नहीं ओ। हमने इसे ओ मान लिया, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0। क्लियर। हमारे पास एक पॉइंट और है, उसे हमने क्या मान लिया बेटा, बी। ठीक है। और एक पॉइंट और है, इसे हमने क्या माना बेटा, ए। क्लियर। अब ये जो हमारा ए है इसके कोऑर्डिनेट भी हमारे पास गिवन है, क्या है बेटा 3,0। क्लियर। हमें इस पॉइंट बी को निकालना है। अब बी के कोऑर्डिनेट्स अभी हमारे पास नहीं है, तो हमने क्या लिख लिया, सिर्फ एक्स कॉमा वाई। बेसिकली हमें इस एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं फिगर में, उसे हम रिटन फॉर्म में लिख लेते हैं। ये फिगर बनाना आपके लिए कंपलसरी नहीं है, मेन सॉल्यूशन आपका यहाँ से स्टार्ट है। सबसे पहले हम वो चीज़ें लिखेंगे जो मैंने आपको इस फिगर में दिखाई हैं। क्या? वर्टेक्स आर ओ 0,0, ए 3,0 and let the third vertex be B। हमने थर्ड वर्टेक्स जो थी उसे क्या मान लिया, उसका नाम रख लिया हमने B, और कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिए हैं x, y। क्लियर। सो अब डायग्राम हमारा यही रहा जो हमने बनाया है। हम क्या करेंगे बेटा, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला हम पहले किस में लगाएंगे, पहले हम फाइंड करेंगे आपके ए से लेकर ओ तक की डिस्टेंस। क्लियर। सो ओ ए इज इक्वल, डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। बात करें o के कोऑर्डिनेट्स की, तो o के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा आपके 0,0। क्लियर। और बात करें अगर a के कोऑर्डिनेट्स की, तो वो क्या दे रखे हैं हमें 3,0। 0 हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा हमारा y1, 3 होगा हमारा x2 और ये 0 क्या होगा बेटा हमारा y2। ये सभी वैल्यूज़ फॉर्मूले में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका ओ ए इज इक्वल अंडर रूट x2 क्या है बेटा आपका 3, x2 माइनस x1 क्या है आपका 0 स्क्वायर प्लस y2 क्या है बेटा 0 माइनस y1 0 स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 3 माइनस 0 3 रहेगा, 3 स्क्वायर प्लस 0 से 0 गया था 0 ही मानो 0 स्क्वायर। क्लियर। 3 का आप स्क्वायर करेंगे, सो 3 से क्या हो जाएगा 9, और 0 का स्क्वायर आपका 0 ही होता है। 9 आपका एज इट इज आ जाएगा अंडर रूट 9। अब इस 9 के क्या कर लेंगे बेटा, फैक्टर देख लेंगे। सो बेसिक तो वैसे हमें पता है कि 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का होता है, लेकिन तब भी यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ। सो अंडर रूट 9 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे बेटा 3 इंटू 3, यहाँ पे 3 का पेयर बन जाएगा, तो ये 3 क्या होगा बेटा बाहर आ जाएगा। क्लियर। सो यहाँ पे हमारे O से लेकर A तक की डिस्टेंस, A की डिस्टेंस हमारी क्या हो गई है बेटा 3। क्लियर। अब हम यहाँ से किसकी डिस्टेंस निकालेंगे, नेक्स्ट हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे बेटा O
बी के अंदर। ठीक है, हमने ओ ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ओ बी की। क्लियर? सो ओ बी इज इक्वल, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। हमारे ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 0,0 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे x, y, जो कि हमने लेट करे थे। ये 0 हो जाएगा हमारा x1, ये क्या हो जाएगा बेटा y1, x2 और y2। क्लियर? अब ये वैल्यूज हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सो ओ बी इज इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1, तो x2 क्या है हमारा x है, माइनस x1 क्या है 0 स्क्वायर, प्लस y2 क्या है बेटा y माइनस y1, y1 क्या है आपका 0 स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये आगे, अंडर रूट x माइनस 0 क्या हो जाएगा बेटा आपका x स्क्वायर, y माइनस 0 मीन्स y स्क्वायर इज इक्वल अंडर रूट x का स्क्वायर ओपन करेंगे तो x स्क्वायर ही रहेगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर। सो हमारे जो पॉइंट हैं क्या बेटा, ओ बी, ओ से लेकर बी तक की डिस्टेंस क्या होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला किस में लगाएंगे, अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे आपका बेटा ए बी के अंदर। क्लियर? सो ए बी इज इक्वल, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। पॉइंट्स क्या है हमारे, ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे थे 3,0 और बी के कोऑर्डिनेट्स हमने लेट करे थे क्या बेटा x, y। गॉट इट? 3 हो जाएगा हमारा x1, 0 होगा आपका y1, x होगा आपका x2 और y क्या होगा बेटा आपका y2। क्लियर? अब ये सारी वैल्यू हम फॉर्मूले में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। सो ए बी इज इक्वल अंडर रूट x2 क्या है बेटा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। क्लियर? इज इक्वल x माइनस 3 क्या हो जाएगा, एज इट इज रहेगा x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y में से 0 गया तो क्या आ जाएगा बेटा आपका y स्क्वायर। गॉट इट? अच्छा, अगर हम ये x माइनस 3 स्क्वायर सॉल्व करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर एक आइडेंटिटी पुट कर सकते हैं। हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारी आइडेंटिटी होगी बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये जो आपका x है ये क्या होगा बेटा आपका a और 3 क्या होगा बेटा आपका b। गॉट इट? सो ये आइडेंटिटी हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, मीन्स आपका एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या होगा x इंटू बी 3। क्लियर? और जो y है y स्क्वायर आप ऐसे लिख देंगे तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका एज इट इज प्लस y स्क्वायर। गॉट इट? आगे देखते हैं, इक्वल अंडर रूट एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 3 ज़ा 6x प्लस का क्या आ जाएगा बेटा y स्क्वायर। गॉट इट? सो हमारे ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा पर टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ये आगे सॉल्व होगा। क्लियर? हमारे पास अब 3 वैल्यूज आ गई हैं। क्या क्या बेटा, ओ ए क्या है हमारा 3 है, ओ बी क्या है हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी ए हमारा क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर। गॉट इट?
अब आगे हम क्या करेंगे, आगे एज वी नो ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्विलेटरल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। जैसा कि हम सभी को पता है जो ट्राइंगल ओ ए बी है ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो एक चीज़ कॉमन है इसके अंदर, क्या कि सभी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। मीन्स ओ ए इज इक्वल ओ बी इज इक्वल ए बी। क्लियर, तीनों साइड्स क्या होंगी, एक दूसरे के बेटा इक्वल होंगी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम बेसिकली यहाँ पे पेयर बना लेते हैं, किसका, ओ ए ओ बी का, और ओ बी और ए बी का, ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो फर्स्ट चीज़ क्या हो जाएगी, ओ ए इज इक्वल ओ बी और ओ बी इज इक्वल ए बी। क्लियर, तो यहाँ देखते हैं, हमने अभी ओ ए की डिस्टेंस फाइंड करी थी, तो जो ओ ए था वो हमारा क्या आया था, ओ ए हमारा आया था बेटा 3। क्लियर, सो ओ ए की जगह पर क्या आ जाएगा आपका 3 इज इक्वल, ओ बी हमारा क्या आया था, ओ बी हमारा क्या था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो ओ बी की जगह पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। गॉट इट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 3 का स्क्वायर इज इक्वल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ पर क्या होगा, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 के केस में क्या होगा, इसे ओपन कर लेंगे, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे हम क्या करेंगे, इसे हम बना लेंगे हमारी इक्वेशन 1। क्लियर, ये क्या है, हमारी इक्वेशन 1 है, और ये इक्वेशन आगे जाके यूज़ होगी, कहाँ यूज़ होगी अभी समझ में आ जाएगा। इधर आ जाते हैं। क्लियर, सो ओ बी हमारा क्या था बेटा, ओ बी था आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। गॉट इट, इज इक्वल ए बी की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी थी, क्या थी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या करेंगे, ए बी की जगह पर ये पूरी वैल्यू हम पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर, अब इसे भी सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम चीज़ करेंगे जो हमने यहाँ करी थी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर, अब आगे क्या होगा आप समझ ही गए होंगे, इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर। गॉट इट। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है वाई स्क्वायर, इन दोनों को राइट हैंड साइड से कहाँ ले जाएंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ के तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ रहेंगे, ये जो आप राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड पे लाए उनके सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर। क्लियर, इक्वल में इस साइड क्या बचेगा आपका माइनस 6x और प्लस 9। गॉट इट। अब यहाँ ये चीज़ देखिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसिल हो गए,
वाई स्क्वायर प्लस का है माइनस का है, कैंसिल हो गए। तो आपके पास यहाँ पर क्या बचा, आपके पास बचा यहाँ पर 0 इज इक्वल -6x प्लस 9। क्लियर। सो आगे ये क्या हो जाएगा आपका 9 आपका लेफ्ट राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 9 इज इक्वल टू माइनस का 6x। आप इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल -9 अपॉन -6। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 ज़ा और 3 3 ज़ा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 3/2। ये क्या हो गई है बेटा आपकी x की वैल्यू। क्लियर। इसे सॉल्व करने से हमें क्या मिल गई है बेटा, x की वैल्यू मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है इसी वैल्यू को हम पुट कर देंगे बेटा किसके अंदर, हमारी इक्वेशन 1 के अंदर। ये जो हमने x की वैल्यू फाइंड करी है इसे हम किससे पुट कर देंगे, हमारी इक्वेशन 1 के अंदर। कंफ्यूजन ना हो तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि सेपरेशन आपको मिल जाए। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर हम जो x है उसकी जगह पर क्या रख देंगे अपना 3/2। क्या रखेंगे x की जगह पर 3/2। इसका क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर, बाकी चीज़ें आपके एज इट इज़ आ जाएंगी, प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ इक्वल में क्या था 9। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका 9 एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल 3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो आपका क्या है 9/4 है, ये राइट हैंड साइड से कहाँ चला जाएगा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो क्या हो जाएगा 9 आपका एज इट इज़ रहेगा, राइट से लेफ्ट में जो आया ये क्या हो जाएगा निगेटिव में चेंज, तो माइनस का इज इक्वल में क्या रहेगा बेटा आपका वाई स्क्वायर। गॉट इट। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या लेंगे एलसीएम, तो इस 9 के अपॉन में 1 होगा। अब आप एलसीएम लेंगे किसका 1 और 4 का। सो एलसीएम क्या आया बेटा 4, 1 के टेबल में 4 आता है 4 टाइम्स, सो 4 × 9। क्लियर। माइनस एज इट इज़ 4 के टेबल में 4 आता है 1 टाइम, सो 1 × 9 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। 9 4 सा क्या होता है बेटा आपका 9 4 सा होता है आपका 36 माइनस 9 1 सा 9 अपॉन में क्या आ गया बेटा आपका 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। क्लियर। 36 माइनस 9 क्या हो जाएगा आपका 36 माइनस 9 हो जाता है आपका 27। सो 27/4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। गॉट इट। अब जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ क्या आ जाएगा बेटा अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा ये आपका अंडर रूट 27/4। क्लियर। क्या बचेगा आपके पास इक्वल में y। अब जब हम ये अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका y इज इक्वल अंडर रूट 27 के फैक्टर्स क्या होते हैं ये देखिए, 27 का एलसीएम ले लेते हैं, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो 27 के फैक्टर क्या आ जाएंगे बेटा आपके 3 × 3 × 3 और 4 के फैक्टर क्या होंगे आपके 2 × 2।
यहाँ पर आपका पेयर बन गया है, 3 का पेयर बन गया है और 2 का पेयर बन गया है। तो ये बाहर आ जाएंगे तो क्या आएगा आपके पास, y इज़ इक्वल टू 3, अंडर रूट के अंदर 3 रह जाएगा क्योंकि इसका पेयर नहीं बना था, अपॉन इस 2 का पेयर बन गया तो क्या आ जाएगा 2, प्लस ये वैल्यू अभी अंडर रूट से बाहर आई हैं तो ये आपकी पॉजिटिव भी हो सकती हैं और निगेटिव भी। ये क्या होंगे बेटा आपकी, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। क्लियर। सो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। हमारे पास आपकी x की वैल्यू भी आ गई है। x क्या है हमारा 3/2 और y क्या है हमारा बेटा 3√3/2। हमें थर्ड वर्टेक्स फाइंड करनी थी और थर्ड वर्टेक्स को हमने क्या माना था, x, y। सो अब हमारे पास x की वैल्यू भी है और y की वैल्यू भी है। तो हम लिख सकते हैं थर्ड वर्टेक्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज, हमने क्या लेट करी थी, हमने जो लेट करी थी वो थी बेटा x, y। अब ये क्या हो जाएगा फिर, x की वैल्यू तो आपकी फिक्स आ गई है, क्या 3/2। क्लियर। बट y की एक वैल्यू प्लस में एक माइनस में है। सो पहले प्लस y लिख देते तो क्या हो जाएगी आपकी 3√3/2। ये हो गई हमारी फर्स्ट वैल्यू। और एक वैल्यू उसकी और हो सकती है क्या 3/2, इस बार y की वैल्यू हम निगेटिव में लिखेंगे तो क्या हो जाएगी 3√3/2। गॉट इट। हमारे पास जो थर्ड पॉइंट था हमारा, थर्ड वर्टेक्स जो है उसके दो कोऑर्डिनेट्स आएंगे। पहला क्या है 3/3, 3√3/2 और दूसरी में क्या होगा 3/3 माइनस 3√3/2। क्लियर। अच्छा अब यहाँ पे एक बात सोचिए कि हमारे यहाँ पे ट्रायंगल बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट्स हमें गिवन थे, हमसे थर्ड वर्टेक्स फाइंड करने के लिए कहा गया था। तो थर्ड वर्टेक्स के 2 पॉइंट असल में आए क्यों हैं। क्लियर। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो कि हमारा जो ट्रायंगल था, जो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, वो असल में एक नहीं 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारे बन सकते हैं। कैसे, ये समझ लीजिए। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके बारे में हमें बताया गया था, क्या, इसके वर्टेक्स क्या थी 0 और a। ठीक है, हमने एक वर्टेक्स लेट कर ली थी, वो क्या थी हमारी b। क्लियर। अब जो हमारा o था, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन थे। o के कोऑर्डिनेट्स क्या थे बेटा 0, 0। और जो हमारा a था उसके कोऑर्डिनेट भी हमें गिवन थे। a के कोऑर्डिनेट्स क्या थे आपके, a के कोऑर्डिनेट्स थे आपके 3, 0। क्या थे बेटा 3, 0। अब हमने यहाँ पे b के जो कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं वो 2 निकाले हैं, तो एक कोऑर्डिनेट हम यहाँ लिख लेते हैं क्या 3/2, 3√3/2। तो अभी दूसरे वाले कोऑर्डिनेट कहाँ होंगे। सो दूसरा वाला जो ट्रायंगल बन रहा होगा ना, वो आपका नीचे की तरफ बनना होगा। ऐसे ना बना के ऐसे बना देते हैं, थोड़ा ऐसे बन जाएगा। समझ गए। तो आपका ये क्या होगा असल में, ये आपका पॉइंट हम C मान लेते हैं। तो C के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होंगे 3/2, माइनस 3√3/2। क्लियर। इस तरह से हमारे जो निकले हैं बेटा आपके 2 कोऑर्डिनेट्स निकले हैं। ठीक है, अगर हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है तो या तो हम b कोऑर्डिनेट ले सकते हैं 3/2, 3√3/2, या फिर हम क्या ले सकते हैं c बना सकते हैं 3/2 माइनस 3√3/2। क्लियर। अब इस तरीके से अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी सॉल्यूशन ख़त्म कर सकते हैं, बट अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ें बताना चाहते हैं
तो ये फिगर बना के आप एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। ये फिगर आप बनाएंगे, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे there are two equilateral triangle OAB and OAC। यहाँ पे दो ट्राइंगल है OAB और OAC with the point 0, 0, 0 एंड ये 0 नहीं O है, O और उसके पॉइंट्स हो गए 0, 0 एंड A 3, 0 as two vertex। Two vertex as show in the adjoining फिगर। क्लियर? वो दोनों पॉइंट्स कहाँ हैं, कैसे हैं, हमने वो चीज़ फिगर में रिप्रेजेंट कर दी है। गॉट इट? आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फटाफट इसे नोट कर लीजिए। इसे आप नोट करेंगे यहाँ से। क्लियर? नोट करिए इसे। चलिए, आई होप आपने क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लिया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन केस इफ आई डोंट सी या, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।